ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। इस भेंट वार्ता का विषय है संकट के दौर में सेवा भाव, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग मिश्रा से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। और आज के इस भेंट वार्ता में हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद खास मेहमान हैं। आपका नाम है अनुराग मिश्रा और आप सामाजिक कार्यों में बहुत गहरी अभिरुचि रखते हैं। और जब से लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि घोषित की गई है, पूरे सागर शहर में कोई भूखा पेट ना रहे, सबकी उदर पूर्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और लगातार दिन रात जहां भी कोई भूखा मिल रहा है, आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उस तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए। और जिला प्रशासन की मदद से आप भरपूर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे साथ फोन लाइन पर आप मौजूद हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस भेंट वार्ता से जुड़ने के लिए। जी सर, नमस्कार। अनुराग मिश्र जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे जी, आपके द्वारा इस संपूर्ण लॉकडाउन की अवधि के दरमियान ये एक स्वयंसेवी के रूप में कौन सा ये कार्य शुरू किया गया है? कैसे आप लॉकडाउन की अवधि में आम असहाय जनता की मदद कर रहे हैं? जी सर, मैं बताना चाहूंगा, जो पहले दिन जनता कर्फ्यू हुआ था जी तो उस दिन मैं पूरे दिन घर पे ही रहा। तो उसके दूसरे दिन शायद 21 दिन का लॉकडाउन आ गया था। तो मैं रात में टीवी देख रहा था, तो मैंने देखा कि भाई 21 दिन का कर्फ्यू सुन के जनता पैनिक हो रही है। तो वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं रोडों पे। तो फिर उस दिन भी कुछ नहीं, दूसरे दिन मैंने देखा लोग पैदल चल रहे हैं। ऐसे मैं भी घूम रहा था थोड़ा, तो मेरे को कुछ लोग मिले। मैंने उनसे पूछा कहाँ से आ रहे हो? किसी ने बोला भोपाल से। हमने बोला पैदल? बोले हाँ पैदल। हमने खाना पीना के भैया कोई दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने फिर रात में टीवी ऑन किया, फिर देखा, फिर वही कंडीशन, वही टीवी पे न्यूज चल रही है, लोग पैदल आ रहे हैं भूखे प्यासे, कोई व्यवस्था नहीं। तो मैंने रात में 11 साढ़े 11 बजे तकरीबन ना किसी से डिस्कस किया ना कुछ किया, अपनी फेसबुक पे डाल दिया कि कल से पूरे सागर में निःशुल्क भोजन प्राप्ति के लिए संपर्क करें। मैं और मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, क्योंकि मुझे मेरी टीम पे भरोसा था, मेरे दोस्तों पे भरोसा था कि उनसे अगर हम कुछ बोलेंगे तो वो इनकार नहीं कर पाएंगे। जी। दूसरे दिन मैं जल्दी उठा 8 बजे और मैंने जितने तकरीबन 7 लोगों की टीम में काम किया था चालू, आज 15 लोग हैं हम लोग साथ में। मैंने 7 लोगों को कॉल किया, सारे 9 बजे इकट्ठे हो गए, उनको प्लान बताया, सब तैयार हो गए। हमारे भैया हैं, एक भैया उनने मकान दे दिया, सब पूरी व्यवस्था कर दी। अनुराग जी, आपने ये फैसला अकेले लिया और आपने लोगों को असहाय सड़कों पे आते हुए देखा। जो प्रवासी मजदूर भी बहुत से प्रवासी मजदूर भी उसमें रहे होंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ, सामान के साथ बिना खाए सड़कों पे निकल पड़े थे। और उनकी ये पीड़ा देख करके आपके भीतर की संवेदना जागी और आप उनकी सेवा के लिए आगे बढ़ चले। अनुराग जी, ये विश्वास आपको कैसे था कि आपके साथ आपकी टीम के और भी लोग आएंगे? क्या आप लोग पहले से टीम बना के किसी कार्य के लिए, किसी सामाजिक सेवा के लिए काम कर रहे थे? पहले से आपकी कोई ऐसी टीम थी? नहीं, समय कोई टीम नहीं थी, ना हमारा कोई ग्रुप था। ओनली सिर्फ दोस्ती बोलते ना, विश्वास एक कि अगर हम अपने दोस्तों से बोलेंगे तो वो हमको इनकार नहीं कर पाएंगे। जी, बस इतनी सी थी। और दूसरी बात, मैंने खुद सोचा कि अच्छा काम है तो कोई तो मतलब गलत तो उसमें कुछ है ही नहीं। मतलब उसमें कुछ होता थोड़ा बहुत, किसी को लगता कि ये गलत है तो शायद वो साथ छोड़ता, लेकिन सबको ये अच्छा प्लान लगा। और ऐसा है कि आज शुरुआत में हम लोगों ने 3-4 दिन लगभग अपनी जेब से पैसे मिला मिला के काम चालू किया था जी। और आज भगवान की दया से और सभी लोग इतने अच्छे हैं कि सबका सहयोग मिल रहा है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि भाई फिर से पैसा मिलाना पड़े, नहीं तो सब भगवान की दया से कहाँ से चल रहा है। आप सर विश्वास नहीं करेंगे, हमारे यहाँ का रोज का खर्चा है 4 से 5 हजार रुपए दिन का। जी जी। सब हो रहा है, पर्याप्त है बिल्कुल सब। जी, बहुत बड़ी बात है कि आपको अपने दोस्तों के ऊपर पूरा भरोसा था और वो भरोसा रंग भी लाया और आपकी एक आह्वान पे, आपकी एक आवाज पे सारे लोग उठ खड़े हुए और आप अपने लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ इस सेवा में, इस कार्य के लिए अपने आप को आपने समर्पित कर दिया। और समय बीतने के साथ साथ लोगों ने भी आपका बहुत साथ दिया। अनुराग जी। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। अनुराग जी, चूंकि अभी कोरोना वायरस को लेकर के इतनी सारी बातें हो रही हैं, कोरोना वायरस को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के लोग भयभीत भी हैं और बाहर के शहरों से जहां लोग रहा करते थे वहां से अपना सब कुछ घर बार छोड़ करके पलायन कर दिए हैं अपने गांव की तरफ। वो इस डर में आ रहे थे कि उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, उनकी रोजगार का क्या होगा। आपके अंदर कहीं ये डर नहीं आया कि कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर के लोग अपने घरों में सिमटे जा रहे हैं और सरकार और प्रशासन का भी ऐसा कहना है? आपको तनिक भी अपने आप को लेकर के परवाह नहीं हुई कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी संक्रमित हो जाऊं?
सर परवाह है, और अपन जो है ना पूरी सुरक्षा के साथ पूरा काम करते हैं। जब हम लोग खाना बांटने निकलते हैं तो बाकायदा ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सब अपने साथ में रखते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि किसी से टच ना हो। जैसे अपन किसी को खाना भी देते हैं तो ये नहीं कि अपन उनके हाथ में देते हैं, नीचे रख देते हैं, जमा देते हैं, वो लोग अपने हाथों से उठाते हैं। और डर का ऐसा सर कि देश को अपनी जरूरत है तो अपन वो निभा रहे हैं, देश धर्म। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात आपने कही अनुराग जी कि हमें जो खासकर जो कर सकते हैं, जो स्वयंसेवी हैं और देश को जब जरूरत है तो उनको बाहर आना चाहिए। और अगर आप तमाम सुरक्षा एहतियात बरतते हैं, तमाम सावधानी बरतते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। और आप लोग खुद उसकी एक जीती जागती मिसाल हैं कि आप लोग संपूर्ण तरीके से बाहर लोगों के बीच में आके काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो एहतियात हैं, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक दूरी, हाथ को बार बार सैनिटाइज करना, निश्चित रूप से आप इन तमाम उपायों को बहुत गहराई से इसका पालन करते होंगे। जी सर। जी अनुराग जी, एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि जब आपने बताया कि जनता कर्फ्यू के बाद से ही आपके दिमाग में ये सब बातें आने लगी थी कि लोग बिना खाए पिए सड़कों पे निकले हैं और एक दिन 2 दिन तक भूखे चले जा रहे हैं, और जहां कहीं उनको खाने को मिल जा रहा है वहां खा ले रहे हैं, नहीं मिल रहा है तो वैसे ही चले जा रहे हैं। तो आपको कहीं ये नहीं लगा कि ये एक बहुत अप्रत्याशित स्थिति देश में घोषित हुई है, और अगर मैं इस काम के लिए आगे आता हूं तो शायद मुझे रोका जाए, शायद प्रशासन की तरफ से भी कहा जाए कि भाई प्रशासन व्यवस्था कर रही है, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आपकी जान को भी जोखिम हो सकता है। ये डर आपके दिमाग में नहीं रहा? कहीं से आपको कोई रोकने का प्रयास नहीं किया? कोई विशेष नहीं, प्रशासन का सहयोग है हमारे साथ। कहीं से भी निकल जाओ, प्रशासन, पुलिस वाले, कोई भी हो, अपन को कोई नहीं रोकता शहर में। जी जी। क्योंकि अपन खाना बांटते हैं, उनको भी खिलाते हैं जिनको जरूरत है। और शहर में ऐसा कोई भी, अगर रात में सर 10 बजे भी फोन आता है तो हम लोग 10 बजे भी खाना देने जाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है कि अनुराग जी आप जो प्रशासन की गाइडलाइंस है, उनके जो दिशा निर्देश हैं, उसको मानते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आप इस कार्य को, इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और प्रशासन का भी आपको लगातार सहयोग मिल रहा है। जी सर। अनुराग जी, अब हम पूरी प्रक्रिया को समझना चाहेंगे कि कैसे आप खाना बनाना शुरू करते हैं, कब से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, राशन कहाँ से मिलता है आपको, शुरुआत में आपने कैसे इसकी बंदोबस्त की, शुरुआत में व्यवस्था पूरी कैसे की आपने, जब आपको अपने जेब से पैसे जोड़ने पड़े हैं? शुरुआत में हम लोग 7-8 लोग इकट्ठे हुए थे सर जी। हर बंदे ने जो है ना 3-3, 4-400 रुपए मिलाए। 3-3, 400 रुपए? हाँ, तकरीबन हम लोग के पास 3000 रुपए इकट्ठा हो गए थे। जी। हमारे मोहल्ले में एक है संतोष केसर, उनका भी हमारे साथ बहुत बड़ा योगदान है। अभी मैं आपको अपनी पूरी टीम का नाम भी बताऊंगा सर। जी। तो उन्होंने बोला भैया एक काम करो, गैस भट्टी वगैरह बर्तन भाड़े हमारे पास है। तो एक हमारे भैया है, मोहल्ले में किराने की दुकान है, उनके पास गए, भैया हमको ये सामान चाहिए है। उन्होंने बोला सामान हम लगा दे रहे। उनने पूरा सामान लगा दिया, और हम लोगों ने उस दिन, पहले दिन बनाए थे सर जी 120 पैकेट जी, और 2 गाड़ियों पे निकल गए एक स्टेशन साइड पे। उस टाइम पे जो है ना सर जी, जब हम लोग ने शुरू किया था, इतने ज्यादा तादाद में लोग पैदल आ रहे थे, कोई भोपाल से, राजस्थान से, सर कोटा से, मतलब ऐसे ऐसे लोग मिले हैं। अगर हम लोग ने खाना दिया तो कई तो सर पैरों पे गिर गए, मतलब बहुत दयनीय स्थिति थी उस टाइम पे। अभी तो भगवान के सब अपने घर में सुरक्षित पहुंच चुके होंगे हमारे अनुसार। मतलब उस टाइम पे ऐसा लगता था इनको क्या करेंगे। तो हम लोगों ने सर उस टाइम पे पता चला दिन में 2-3 बार खाना बनवाया। रात में भी फोन आया तो पता चली रात में बैठ गए, क्योंकि वो कंडीशन इतनी थी ना, आपको बताएं क्या। इस टाइप से हमारा चलता रहा सर जी। और फिर 3-4 दिन हम लोगों ने पैसे मिलाए। उसके बाद से जैसे ही लोगों को पता चला तो किसी ने बोल दिया हमारे साइड से आटा, हमारी साइड से तेल का टीन ले जाओ, किसी ने सब्जी भेज दी। और ऐसा आज भी चल रहा है, जो भी अपनी श्रद्धा से देता है अपन उनसे ले लेते हैं। लेकिन सर अभी तक अपन ने किसी से मुंह से नहीं बोला कि हमको ये दे दो आप जी। किसी से अपन ने हेल्प नहीं मांगी सर अभी तक। और भगवान चाहे तो ऐसा ही चलता रहे, किसी से हेल्प ना मांगना पड़े। बहुत बड़ी बात है, और लोगों के दर्द को आपने बहुत गहराई से, बहुत नजदीक से महसूस किया। और निश्चित रूप से किसी की भी आत्मा जो है हिल उठती है जब इस तरह की कोई बातें अपने सामने हम घटित होते हुए देखते हैं कि कोई बिना खाए पैदल बहुत दूर से चलता चला आ रहा है। और निश्चित रूप से इसको आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, वो जो मंजर होता है। और आप लोगों ने ये काम किया, बहुत आप लोग सराहना के पात्र हैं, आप और आपकी पूरी टीम। और अपनी दिल की आवाज पे आपने एक कदम बढ़ाया, आज बहुत सारे लोग आपको सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसा आपका कहना है। जी जी। अनुराग जी, अभी जो आपकी गतिविधि चल रही है, खासकर आप किन किन क्षेत्रों को टारगेट करते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपकी जो गतिविधि होती है वो ज्यादा होती है, और लोग कैसे आप तक अप्रोच करते हैं, कैसे आप तक पहुंचते हैं, या आप तक अपना संदेश पहुंचाते हैं कि हमें खाने की कमी है, या खुद से आप लोगों के बीच जाते हैं, सर्वे करते हैं बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, मंदिरों में, गुरुद्वारे पे, मस्जिद पे, कहीं पे भी, कैसे पूरी प्रक्रिया को कैसे आप सफल बनाते हैं?
शुरुआत में सर जो हम लोगों ने किया था, जैसे विशेष जगह पे, जैसे वहां पे हम लोगों ने अपना नंबर छोड़ दिया था, बस स्टैंड पे नंबर छोड़ दिया था, जो दिल्ली अस्पताल के यहाँ पे नंबर छोड़ दिया था, पूरे शहर में अपन ने नंबर छोड़ दिया था। और सभी की मतलब कंटिन्यू चल रहा है कि जिसको भी खाने की आवश्यकता हो, मेरे ख्याल से शायद ही सागर में जो भी अगर मोबाइल यूज कर रहा हो उसके पास हमारा नंबर जरूर मिलेगा जी। हर जगह इतना फैला है सोशल मीडिया पे, रात में फोन आते हैं, मतलब सारी हॉस्पिटलों में कोई भी अस्पताल हो हमारे नंबर वहां पे मिलेंगे और हम लोग खाना बखूबी पहुंचाते हैं। इस तरह से हम लोग का पूरे में नंबर हो गया, अब कहीं हम लोग को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन आते हैं हम लोग जाते हैं। और अभी जो हम लोग के फिक्स हैं, कुछ घर भी हैं, मतलब जो कंडीशन है मजदूर हैं उनको हम लोग खाना देने जाते हैं रोज। जैसे बस स्टैंड हो गया, पीली कोठी हो गई, ये तट्टा पुल पे बैठते हैं 4-5 लोग सर, तो हॉस्पिटल में कुछ लोग एडमिट है अभी, रोज हमारे वहाँ पे 35 से 40 पैकेट जा रहे हैं अभी। जी जी। अनुराग जी, मतलब निश्चित लोग भी हैं कि जिनको प्रतिदिन जो है खाने की जरूरत पड़ती है और प्रतिदिन आप लोग नियम से और पूरे फिक्र से, पूरी चिंता से आप उनको खाना पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और जहाँ से हम लोग खाना बनवाते हैं वहां से कम 40 से 50 पैकेट अपन को देने नहीं आना पड़ता, जो पास के हैं हमारे एरिया के, नाम तो ओपन नहीं कर सकता मैं किसी का। जी जी। तो वो खुद आ जाते हैं और खुद ले जाते हैं अपने हाथ से। तो इस तरीके से अनुराग जी, कुल कितने पैकेट की सप्लाई या कुल कितने पैकेट का वितरण आप जो है अपने माध्यम से करवा देते हैं पूरे शहर भर में? 350 से 500 के बीच में। 350 से 500 के बीच में जी। तो खाना आपके यहाँ अपनी मदद से बनवा रहे हैं, तो दोनों टाइम खाना बनता है, दोनों समय का खाना बनता है? सर जी क्या होता है, हम लोग 300-400 पैकेट बना के रख लेते हैं। और जैसे अभी तो आज तो बढ़ गया है, आज रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, कुछ लोग ज्यादा मिल गए थे, कुछ नए हॉस्पिटल में लोग आए हैं, तो 300 पैकेट बना के रख लेते हैं, 100 पैकेट रखते हैं बचा के जी। और अगर रात में फोन आता है तो वो 100 पैकेट रात में कहीं ना कहीं दे देते हैं। नहीं तो जो अपने पास 2-4-6 घर ऐसे हैं जहाँ पे खाने की आवश्यकता है, अगर 10 बजे तक कोई फोन नहीं आता है तो हम लोग उसको वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जी जी, यानी कि अन्न की बर्बादी भी नहीं होती है और आप जरूरतमंदों तक जो भी आपके फूड पैकेट बनते हैं, खाद्य सामग्री बनती है, उसको आप पहुंचा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और जो बच भी जाता है, बाई चांस अगर 10-50 पूरी बच भी जाती है ना सर, तो वो हमारी टीम खाती है दूसरे दिन सुबह नाश्ते में। जी जी, बहुत अच्छी बात है अनुराग जी। अच्छा, आप लोग जब खाद्य सामग्री तैयार करते हैं, फूड पैकेट तैयार कर रहे होते हैं, तो वहां भी आप पूरे एहतियात का पालन करते हैं? आपके दिमाग में कहीं कोरोना वायरस का ये जंजाल तो नहीं चल रहा होता है कि कोरोना वायरस कहीं पे है? क्योंकि जब आप इतना काम करते हैं तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से काम का ही फिक्र रहता होगा, कोरोना वायरस कहीं नहीं चल रहा होता है। सर जी लोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप विश्वास नहीं करेंगे, दिन कम पड़ता है, ऐसा लगता है दिन खत्म कैसे हो गया, इतना काम रहता है। हम लोग जब सुबह 8 बजे से लगते हैं ना सर जी, तो कंटिन्यू उसके 11 साढ़े 11 बजे तक तो हम लोग मतलब उठते हैं, अगर एक जगह बैठ, जैसे पूरी बेलना कुछ भी करते हैं हम लोग, सभी करते हैं, तो 3-4 घंटे तो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। उसके बाद मतलब आड़े टेढ़े होते हैं, खड़े होते हैं, उसके बाद खाना बांटना ये सब होता है। अच्छा, ये खाना तैयार करना भी आप ही लोग करते हैं? हाँ, हम ही लोग करते हैं। बहुत बड़ी बात है। और आपका ये कहना है कि दिन कम पड़ जाते हैं आपको, निश्चित रूप से जब आप मानवता की सेवा के लिए कदम बढ़ाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं जी, तो समय कम पड़ जाता है। और ये आप लोगों की सेवा और आप लोगों की ये सेवा भाव निश्चित रूप से पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। और ये एक बहुत उजियारी तस्वीर हम सभी के सामने पेश करती है कि जब तक आप जैसे कर्मवीर हैं, जब तक आप जैसे मानव सेवी हैं, तब तक कोरोना वायरस से इस देश को कुछ नहीं हो सकता है। जी सर, धन्यवाद सर जी। और अनुराग जी, आखिरी में आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना मोबाइल नंबर आप बताना चाहें कि अभी भी कुछ वंचित लोग रह गए हैं जो रेडियो के माध्यम से आप तक संपर्क करना चाहते हैं, जो शहर में हो, आप अपना मोबाइल नंबर बताना चाहें और बिल्कुल सर जी। किस तरह के मदद की उम्मीद आप और लोगों से करते हैं? सर जी, जिसका जो सहयोग हो वो अपन एक्सेप्ट है, बस हम लोग किसी से मांगते नहीं है और ना मांगेंगे। जो भी सहयोग करना चाहे, 1 रुपए से लेके 1000, 1000 से लेके 1 लाख, मना किसी को नहीं है। अगर कोई ये उम्मीद लगा के बैठा है कि हम उससे बोले कि हमको ये दे दो, तो हम लोग की पूरी टीम की सोच है भाई, हम 500 पैकेट बंटवा रहे हैं, अगर मांगने की नौबत आ गई ना तो हम 50 पैकेट बंटवाएंगे, लेकिन काम बंद नहीं करेंगे। जी जी, सोच है हम लोग की ये। और किस मोबाइल नंबर के माध्यम से लोग आप तक संपर्क करते हैं? सर जी, मेरा नंबर है 8319 126309। 8319 126309। और 15 नंबर और हैं जो मेरी टीम है सर। निश्चित रूप से आपके तमाम साथियों को और आपकी पूरी टीम को हम बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप अपने काम को ऐसे ही अंजाम देते रहिए। बहुत बड़ी मानवता की सेवा आप लोग कर रहे हैं। आप अन्य लोगों से भी जो अपने स्तर पर लोगों को, किसी को अपने आसपास देखें तो भूखे ना रहने दें, आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर जी यही है, देखो ऐसा वक्त और सेवा करने का मौका दुनिया में बार बार नहीं आता, ये कुछ करने का टाइम है
देखो पैसे तो अपन कभी भी कमा सकते हैं सर, ये उनकी मदद करो जो असहाय हैं। यही हम सबको समझाते हैं कि भाई आज आपके पास अगर संपन्न हो तो आप उसको करो। बहुत अच्छा संदेश है आपका कि सेवा करने का मौका इंसानियत के इतिहास में, मानवता के इतिहास में बार बार नहीं आता है, और आप इस दौर के साक्षी हैं। इस दौर में आप हैं जब मानवता के ऊपर संकट आन पड़ी है, तो आपको अपने कदम पीछे नहीं रखने चाहिए, जरूर आपको सेवा के लिए आगे आना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश है, बहुत सुनने वालों को भी बहुत असर पड़ा होगा आपकी इस बात का। अनुराग मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतनी व्यस्ततम समय में से हमारे लिए वक्त निकाला, आकाशवाणी के श्रोताओं से आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग मिश्रा से दीपक निषाद की बातचीत का विषय था संकट के दौर में सेवा भाव। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है।